एक्सक्लूसिव, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपने चार्टर्ड प्लेन सुना होगा, चार्टर्ड प्लेन में लोग जाते हैं कि वेरी एक्सक्लूसिव। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ऐसी ही चीज है, सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो इज्जत है काफी ज्यादा है। मैं जब भी किसी को बोलता था कि मैं आईपीएस अफसर हूं, यस आईपीएस अफसर आप हैं, जब मैं उनको बोलता था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं तो उनकी आंख में मैं एक अलग तरह की रोशनी देखता था। मुझे लगता था कि जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो आईपीएस पे ज्यादा भारी है। वो इसलिए भारी है, यदि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होता तो आईपीएस भी नहीं होता। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बहुत कुछ सिखाया जिसके कारण से ये बंदा जो है आईपीएस के एग्जाम देकर आईपीएस तक पहुंचता है। सिविल सर्विसेज क्योंकि हमें मौका मिला, हमने किया। अलग अलग सेशंस होते हैं जिसमें हम सभी को प्रेरित करते हैं, लेकिन मेरा ही मानना, जो मैंने पहले भी बोला है, यदि आप सीए कर लेते हैं तो मैं पर्सनली आज भी ऐसा महसूस करता हूं 25 साल के बाद भी आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको अपने आप को नौकरी तक सीमित नहीं रखना है। और एक बात बताना चाहूंगा कि मैंने कभी सीए बनने का ऐसा मेरे दिमाग में कभी नहीं था कि मैं सीए बनूंगा। मैं बहुत ही ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिली से आता हूं। जब बचपन में था तो ये था कि सभी घर में बिजनेस करते हैं, मैं भी कर लूंगा छोटा मोटा जो यहाँ पे होगा। जब मैं कलकत्ता आया तो मेरा सब कुछ जो सोचने का तरीका था वो बदल गया। सिविल सर्विसेज में भी जाने की एक वजह थी। मैं सीए के दोनों ग्रुप देना चाहता था, किंतु चिकन पॉक्स के कारण मैं दोनों ग्रुप एक साथ नहीं दे पाया। मैंने एक एक ग्रुप करके दिया और उस समय कैंपस इंटरव्यू हुआ करते थे जिसमें कि दोनों ग्रुप जो एक साथ पास करते थे उनको बुलाया जाता था। नॉर्मली दे यूज्ड टू गेट द कॉर्पोरेट जॉब इमीडिएटली। मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि शायद मैं दोनों ग्रुप एक साथ दिया होता और कैंपस में गया होता, शायद जॉब मिल गया होता तो मैं दूसरा रास्ता नहीं चुनता। कहने का अर्थ यह है कि एक रास्ता बंद होता है तो एक रास्ता खुल जाता है, ये हमेशा ध्यान में रखें। रास्ते आपको तय करने हैं, लेकिन किसी कारण से भी एक रास्ता बंद हो रहा तो दूसरा रास्ता पकड़ लीजिए। तो यही मेरे साथ हुआ। जब मैंने अलग अलग सिविल सर्विस से सीए के एग्जाम दिए और क्योंकि मैं कैंपस इंटरव्यू नहीं गया तो मैंने बोला जॉब तो करने का मेरे दिमाग में था, ऐसा क्यों न करेंगे, सिविल सर्विसेज में चलते हैं, देखते हैं। और जब आप किसी चीज के लिए ठान लेते हैं, उसकी तरफ चले जाते हैं तो आपके लिए रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। आपको एक चीज और शेयर करना चाहूंगा। मैंने ये जो रास्ते वाली बात की, जब मैं सिविल सर्विसेज करने के लिए दिल्ली पहुंचा तो वहां पे 3-4 चार्टर्ड अकाउंटेंट और भी थे जो सिविल सर्विसेज कर रहे थे। किसी ने लॉ का पेपर ले रखा था, किसी ने कुछ और ले रखा था। मेरा पेपर था कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। दूसरा पेपर ऐसा था जो आप सोच भी नहीं सकते। तो ये नया रास्ता खोजने की जो आदत थी, उसी रास्ते पे चलते हुए हमने पेपर लिया था लिटरेचर ऑफ पाली लैंग्वेज। शायद किसी ने सुना भी नहीं होगा। ये लिटरेचर का पेपर था और हमने इसमें महारत हासिल की, इसको समझने की कोशिश की। तो क्योंकि ऐसा हमने महसूस किया कि यदि हम किसी नई चीज की तरफ जाते हैं तो वो चीज हमें एक नई ऊर्जा से भर देती है और उस ऊर्जा को पाना हमारे लिए आसान होता है। उस ऊर्जा के सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं। एंड उस समय जो है हमें सबसे ज्यादा स्कोर्स आए इन सब पेपरों में। तो इसलिए रास्ते को कभी बंद नहीं करना चाहिए, अपने ऑप्शंस हमेशा खुले रखने चाहिए। मैं देखता हूं आजकल ऐसा होता है कि हम एक ही रास्ते पे चलते रहते हैं, लेकिन हमें बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हमें अपने ऑप्शंस भी खुले रखने चाहिए, क्योंकि जीवन में जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल बदलाव आ रहा है, चैलेंजेस हमारे आगे और भी बढ़ते चले जाएंगे।